सीमा हैदर के घर में बहुत बड़ा हुआ हंगामा। सीमा हैदर के घर में बहुत बड़ा हुआ हंगामा क्योंकि यह हंगामा उस दिन से चालू हुआ था जब सीमा हैदर गई थी पार्टी में। आपको पता है बहुत बड़े नेता के यहाँ पर, एक एमएलए के यहाँ पर पार्टी थी, इसको इनवाइट किया गया था जहां पर कोई लेडीज नहीं थी, खाली यही सीमा हैदर थी। सीमा हैदर अपने सारे बच्चों को लेकर वहां पर पहुंची। 4 बच्चे पाकिस्तानी, एक बच्चा जो हिंदुस्तान से गोद लिया हुआ है वो। और सीमा हैदर का जो पेट था, अपने पेट पर कपड़ा रखते हुए उसने ये दिखाने की कोशिश की, जबकि उसका नॉर्मल पेट भी एक बच्चे जितना ही रहता है, ये दिखाने की कोशिश की, अब देखिए मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन सीमा हैदर को बहुत ज्यादा टेंशन थी क्योंकि कभी कोई मेरे पेट पर हाथ ना फेर दे, कभी कोई मेरे पेट की जो बम है इसे हिला ना दे। क्योंकि देखिए जब सीमा हैदर वहां खड़ी थी, लप्पू के साथ में फूल दिया जा रहा था, तो आप लोगों ने शायद तो ध्यान नहीं दिया होगा, उस टाइम पर एक बंदा वहां पर था, ऐसे साइड में खड़ा हुआ था, और जब वो सीमा हैदर के पास टच होने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम सीमा हैदर ने लप्पू को इशारा दिया, वो फूल लप्पू को पकड़ाए और थोड़ा सा लप्पू को सैड होने को बोला, और खुद भी लप्पू के बैक में हो गई, पीछे हटकर खड़ी हो गई, क्योंकि इसको पता था कि वो बंदा कभी मेरे पेट पर हाथ लगा दे या पेट पे हाथ पहुंचा दे देखने के लिए, तो कहीं ऐसा ना है मेरा राज खुल जाए। क्योंकि देखिए 9वां महीना 8वां महीना उस लेडीज को लग रहा है, 8वें महीने की प्रेग्नेंट लेडीज पहुंच जाती है, देखिए पहुंच जाती है बहुत बड़ी जगह। इसके बाप ने भी कभी इतनी बड़ी जगह ना देखी होगी जितनी बड़ी जगह ये गई थी एमएलए के यहाँ पर। जब वहां का प्रोग्राम इसने अटेंड किया था तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जो सीमा हैदर पर हैवी थी। लप्पू ने वहां पर इतना नशा कर लिया था, इतना नशा कर लिया था, साथ में सीमा हैदर ने भी अपने पैक संभाल लिए थे, उसने भी पी, उसने भी पी। देखिए घर आकर इनका इतना बड़ा हंगामा बढ़ गया, इतनी बड़ी लड़ाई बढ़ गई। अब घर आते आते इनकी इतनी बड़े झगड़े बढ़ गए, अब इतना बड़ा झगड़ा कि लप्पू ने गेट भी तोड़ दिए, यानी कि घर के गेटों के अंदर इतने बड़े बड़े छेद कर दिए, इतनी बड़ी लड़ाई हुई। अब आप बताइए क्या उस घर के अंदर वो 4 बच्चे सेफ हैं? क्या लगता है कि लप्पू उन बच्चों को कुछ नहीं कहता होगा या उन बच्चों को नहीं मारता होगा, नहीं पीटता होगा? वो बच्चे लप्पू से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। आपने देखा पहले लप्पू के आगे पीछे पापा पापा करते हुए बच्चे घूमते थे, और आज अब लप्पू के आगे क्या पीछे क्या दाएं क्या बाएं क्या कहीं नजर ही नहीं आते वो बच्चे। जो मुन्नी नाम की लड़की है, छोटी लड़की गुलाम हैदर की, जो पाकिस्तानी लड़की है, वो लड़की आपने देखा पहले कितनी इसके पास पास रहती थी लप्पू के, और अब वो लप्पू के बिल्कुल करीब नहीं जाती है, लप्पू के पास नहीं जाती है। क्योंकि अब देखिए प्यार तो बट गया है, प्यार तो बट गया है। अब लप्पू की हो जाती है पीकर, क्यों पीकर टुल आया था सीमा हैदर, दोनों नहीं अपने अच्छे अच्छे पैक जमाए थे वहां पर, और जब लप्पू पीकर घर में हंगामा मचाया था तो लोगों ने वहां पर ड्रामा करके मचा दिया था शोर। सोशल मीडिया पे लोगों को पता चल गया था भाई इसके घर में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ है। अब उस हंगामे को बुझाने के लिए, उस हंगामे को बुझाने के लिए, उस हंगामे पे पर्दा डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए इनको आना पड़ा सोशल मीडिया पे। अब लप्पू ने बहाना बनाया, देखिए मेरी तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, इतनी तबीयत खराब है। उसके बाद में जब लप्पू ठीक हुआ तो मामला शांत नहीं हुआ, क्यों गेट के जो दरवाजे थे वो पूरे सोशल मीडिया पे फैल चुके थे आग की तरह। जब सोशल मीडिया पे आग की तरह गेट के दरवाजों को देखकर ये बड़े हैरान रह गए कि हमारे गेट के अंदर के फोटो किसने खींचकर भेज दिए। देखिए हर घर में एक दुश्मन जरूर छुपा होता है, तो लप्पू तुम्हारे घर को नहीं भेजा होगा, कोई बाहर के ने थोड़ी ना भेजा है। तुम्हारे घर के नहीं फोटो खींच के भेजते हैं, कोई बाहर के नहीं भेजते, क्योंकि बाहर के लोगों को तो तुम घर के अंदर ही नहीं जाने देते हो, तो तुम्हारे घर के लोग भेजते हैं, मैं तुम्हें आज बता देती हूं। उसके बाद दूसरे दिन जब इनकी सलनी पड़ती है तो मीरा की तबीयत खराब कर देते हैं। लप्पू लड़ाई करता है बहुत ज्यादा, मीरा को ठंड लग गई है, तू मीरा का ध्यान नहीं रखती है, ये लड़की हमने गोद लेकर बहुत बुरा काम किया है, जो हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर इसकी माँ को पता चल गया, इसके बाप को पता चल गया, मेरी बहन को पता चल गया, तो मेरी बहन लड़की को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ेगी। जबकि बहन ने चैलेंज कर दिया है कि मेरी बच्ची को अगर ढंग से रखो तो रख लो, और ना रखना है तो मैं इसको वापस ले जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी बच्ची को खुद पाल लूंगी। क्योंकि जब सीमा हैदर को आपको बता देती हूं, देखिए ये लड़की जो लड़की है मीरा नाम से, एक जीरा नाम से, हमें नहीं पता क्या नाम है इसका, निर्भया, मैं तो निर्भया ही बोलती हूं। जो ये लड़की निर्भया है, जो गोद लिया सीमा हैदर ने, ये निर्भया नाम की लड़की है। इसको आप बता देती हूं मैं, अब जब ये बॉकर से गिरी थी उस टाइम इसके होठ में लग गई थी, इसके सर में लग गई थी, उस टाइम ये बच्ची बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। तो आप लोगों को बता देती हूं उस टाइम पर भी उसकी मां ने साफ बोल दिया था कि आप मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपने गोद क्यों लिया,
अगर अब के बाद ऐसा हुआ तो मैं अपनी लड़की को ले जाऊंगी, मैं अपनी लड़की को नहीं छोड़ूंगी। तो लप्पू को फटकार लगाते हुए उसकी बहन ने बोला। लप्पू को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, कहीं मेरी बहन मेरा भांडा ना फोड़ दे, कभी पूरे सोशल मीडिया पे पता चल जाए, पूरा सोशल मीडिया उठाकर और मेरे को जेल भिजवा दे। देखिए, बच्चों को ये बहुत दुखी रखता है, बच्चों को बहुत परेशान रखता है। जब से ये निर्भया हुई है, जब से इन लोगों ने बिल्कुल गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम बनाकर एक कोने में बंद कर दिया। बच्चे इतने कमजोर हो रहे हैं, इतने सूख चुके हैं, अब उन बच्चों को बेचारों को यही नहीं पता है कि हम करें तो करें क्या। वो बच्चे इतने ऐसे हो चुके हैं। अब सीमा हैदर कहती है, देखिए मेरे पास घर है, मकान है, इज्जत है, नाक है, होठ है, सब कुछ है, लेकिन मैं कहती हूं सीमा हैदर तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों तेरे पास इसलिए कुछ भी नहीं है, जब तूने इन 4 बच्चों के बाप को ठोकर मार दी, अपने घर को बर्बाद कर दिया, अपनी एक एक बुनियाद को हिला दिया, अपनी एक एक ईंट को हिला दिया, दूसरे देश में उड़कर तू आ गई है, दूसरे मर्द से तूने बच्चा पैदा करे, दूसरे मर्दों के पास सोती घूम रही है, नशा पत्ती करती घूम रही है, तो तेरे पास इज्जत कहां है? कुछ भी नहीं रही। तूने तो घर की देहली कहां लांगी, तूने तो घर की देहली ना लांगी, तूने तो देश की देहली लांग दी। घर की देहली लांगती तो एक बार को बात सही होती, लेकिन तूने तो अपने देश की देहली लांग दी, तो तेरी इज्जत कहां रह गई? तूने घर की इज्जत क्या, पूरे देश की इज्जत नहीं छोड़ी? पूरे संसार में, पूरे देश में थू 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 हो रही है तेरी। कहां से इज्जत है तेरी इज्जत कहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सीमा हैदर की इज्जत हो। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं सीमा हैदर को मारना चाहिए। देखिए, सीमा हैदर पर, एक लेडीज पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है, क्योंकि वो एक लेडीज है। मैं कभी नहीं इस चीज को एग्री करूंगी कि नहीं भैया सीमा हैदर पर हाथ उठाकर लप्पू बहुत अच्छा काम करता है, बहादुरी का। देखिए, अगर आपके घर में कोई लेडीज आ जाती है तो उसको इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से एक दिन छोड़कर एक दिन लप्पू उस लेडीज को मारता है। सिर्फ एक दिन गैप होता है, एक दिन गैप होता है, दूसरे दिन फिर कूट देता है उसको, एक दिन का गैप होता है, फिर दूसरे दिन कूट देता है उसको। रोज डेली उस औरत को पिटना पड़ता है। भाई चलो ठीक है, वो हमारे देश में आ गई है, गलती से आई या वो जानबूझ के आई, लेकिन ऐसा भी क्या है अत्याचार, उस लेडीज को आप रोज डेली पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको? ठीक है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दो। क्या जरूरत है उस लेडीज को इतना मारने की? कल को वो लेडीज मर गई, कोई बात हो गई, क्या पूरे देश की बदनामी नहीं होगी? क्या पूरे देश की बदनामी नहीं होगी इस चीजों में? अगर आपको ऐसा लगता है पूरे देश की तो बदनामी नहीं होगी सीमा हैदर मरने पर, कल को उसको कुछ हो गया, भाई उसके 4 बच्चों को कौन देखेगा? कौन है जो उसके 4 बच्चों का हाथ पकड़कर ये कहेगा हम भाई अपने सीने से लगा लेंगे? जब उसके जीते जी, सीमा हैदर के जीते जी बच्चों का हाल ये हो रखा है, मरने के बाद क्या हाल होगा उसका? भाई इतना मारा जाता है उसको घर के अंदर। और मैं तो ये कहती हूँ सीमा हैदर, हिम्मत कर और थाने में जा, और थाने में जाकर कंप्लेंट दे इस आदमी की, कि ये राक्षस मुझे रोज मारता है, जब भी तेरी जान बच सकती है। अगर तू इसी तरह से हंस हंस कर सोशल मीडिया पे आती रही और रोज मार खाती रही तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे संडे मनाते हैं, संडे के ऊपर बैठते हैं, कल छुट्टी है। देखिए, छुट्टी 11-12 दिन की सरकार ने ही दे रखी है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल बंद हो गए थे 10 दिन के लिए। अब स्कूल आज से चालू हुए हैं, देखिए अब से चालू हुए हैं स्कूल, और पूरे स्कूल बंद थे। तो सीमा हैदर, तेरे कौन सा स्कूल है जो तेरे बच्चों के लिए स्पेशल खुला है? और पहली बात तो तेरे बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, तेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तेरे बच्चे? कौन ऐसा स्कूल है जो अपना लाइसेंस रद्द करा लेगा तेरे बच्चों के चक्कर में? तो भाई ये बात देखिए, लंबी वीडियो हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कल फिर आती हूँ नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आपकी बहन सुनीता गुजरी फिर आएगी एक नई वीडियो।